हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, खिलजी वंश है, यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों हमारे इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या बलबन? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म जो है चलाना चाहता था जिसका उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या बलबन? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या उलूग खां? दोस्तों, किसकी जो है मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई, उस सेनापति का नाम जो है हमको बताना है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जफर खां। दोस्तों, जफर खां एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का जिसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, बार बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? दोस्तों, रानी पद्मिनी के पति का नाम हमको बताना है। महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा सिंह या राणा रतन सिंह? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। दोस्तों, राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी थी जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी से जोड़ा जाता है और इनको इनकी प्रेमिका भी बताया जाता है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हजार दिनारी के नाम से किसको जाना जाता था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक काफूर, सिकंदर लोदी? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक काफूर। दोस्तों, मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था क्योंकि इनको 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, मलिक काफूर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वो रामचंद्र देव था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानचित्र में दिए गए मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल या मलिक काफूर? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक काफूर। दोस्तों, मलिक काफूर ने दिए गए मार्ग के अनुसार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सैन्य अभियानों में जो है इसका अनुसरण किया था। दोस्तों इसको याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर सैन्य अभियान जो किए थे मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 8, किस सुल्तान ने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन? दोस्तों, ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने भूमि पे जो है उसका आधा टैक्स लगाया था? आपका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएंगे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने ही भूमि का आधा जो है उस पर टैक्स लगाया था। दोस्तों, जितनी उपज होगी उसका आधा भाग ये लेते थे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक? दोस्तों, किसने बाजार नियंत्रण प्रथा जो है लागू की थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा जो है बाजार में वस्तुओं के मूल्य को रोकने के लिए, भाव बढ़ने से रोकने के लिए इसने स्टार्ट की थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, बाजार कीमतों को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने
कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंत दरबारियों का फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त किया, शासन को जनमानस से दूर किया। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत सफलता प्राप्त की। दोस्तों जो बाजार की कीमतों का नियंत्रण का जो इसने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, उसने बहुत सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो है शुरुआत की थी। दोस्तों इसको याद रखेंगे। दोस्तों खिलजी वंश के सबसे इंपॉर्टेंट जो है अलाउद्दीन खिलजी हैं, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। घड़ी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने गृह कर लगाया था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी कर या गृह कर, दोस्तों घर पर जो है टैक्स लगता था, यह अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसको लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1326 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच क्या सीमा थी? दोस्तों दिल्ली के सुल्तान और मंगोल के बीच में एक सीमा बनी हुई थी, वह किस नदी से बनी थी? ब्यास नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या सतलज नदी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रावी नदी। दोस्तों रावी नदी जो है इन दोनों मंगोलों के और सुल्तानों के बीच में जो है एक सीमा का काम करती थी। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, रावी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? दोस्तों एक स्पेशल सेना बनाई गई थी, किसने यह बनाई थी? इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? दोस्तों स्पेशल सेना ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका अलाउद्दीन खिलजी आंसर हो जाएगा। एक विशेष सेना जो है इसके द्वारा नियुक्त की गई थी साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। दोस्तों यह सीमाओं की सुरक्षा करती थी। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? दोस्तों खलीफा अपने आप को किसने बताया था? खलीफा मतलब खुदा, इससे याद रख सकते हैं, ये ईश्वर। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुबारक खिलजी। दोस्तों मुबारक खिलजी खिलजी वंश का एक शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, खलीफा अपने आप को ईश्वर के नाम से वह मानता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो गद्दी पर बैठा था अपने ससुर की हत्या करके बैठा था। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान, इमामुद्दीन रेहान, अली गुरसाफ्स या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अली गुरसाफ्स। दोस्तों अली गुरसाफ्स जो है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम या वास्तविक नाम था, इसको याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या हो जाएगा? अली गुरसाफ्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मलिक काफूर को 1000 दीनार क्यों कहा जाता है? उसे 1000 दीनार में खरीदा गया, वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। दोस्तों पहले भी आपको बताया गया है, मलिक काफूर को 1000 दीनार में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था जो उसने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में दिया था?
रामचंद्र, प्रताप रुद्रदेव, बीर बल्लाल या बीर पांडे। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप रुद्रदेव। दोस्तों प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था, जो उसने भेंट में अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी, प्रताप रुद्रदेव। क्वेश्चन 21, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने भू अनुदान मतलब पहले भूमि का कुछ भाग जो है सैनिकों को दिया जाता था, उसने खत्म करके उनको नगद वेतन देना स्टार्ट किया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, खिलजी वंश का संस्थापक। दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो खां या बख्तियार खिलजी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो खां या बख्तियार खिलजी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुसरो खां। दोस्तों खुसरो खां की हत्या जो है 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने की थी और खिलजी वंश का अंत करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, खुसरो खां। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, बख्तियार खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ऐसा सुल्तान जिसने धर्म जात पात को जो है राजनीति से अलग रखा वह था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आगे भी इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।